सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक फैसले ने अरावली पहाड़ियों को लेकर पर्यावरणविदों और आम जनता के बीच बहस छेड़ दी है। इस फैसले को 100 मीटर का फैसला कहा जा रहा है। इससे यह साफ है कि अरावली इलाके के 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अपने आप जंगल के तौर पर क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता। यानी कि जिस पहाड़ी की ऊंचाई 100 मीटर से कम है, उसे आप खनन के जरिए धराशायी कर सकते हैं, उस पहाड़ का अस्तित्व खत्म कर सकते हैं, उस पहाड़ को खोदकर उसे गिराकर आप खनन कर सकते हैं। इससे फायदा किसका होगा? सवाल ये बड़ा हो गया। सवाल ये भी है कि जिस दौर में हम करप्शन को देख रहे हैं, जिस दौर में झूठ और सच का फर्क खत्म हो गया है, उस दौर में 110 मीटर की ऊंची पहाड़ी भी 99 मीटर की नजर आने लगेगी। ये कैसे रोका जाएगा? साथ ही पहाड़ी छोटी हो या ऊंची हो, पहाड़ी 90 मीटर की हो या 100 मीटर की हो, पहाड़ी का अस्तित्व खत्म करने का अधिकार किसी को कैसे मिल गया? जंगल की जमीन, पहाड़ की जमीन, उस पर किसी भी तरह से खनन के जरिए उस नेचुरल इकोसिस्टम को तबाह और बर्बाद करने का अधिकार किसने दे दिया? ये कहां का फार्मूला है और किसने ये फार्मूला तय किया कि जो पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 100 मीटर नहीं होगी वो पहाड़ी नहीं है, वो जंगल नहीं है? ये किस फार्मूले के तहत तय किया गया? ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा, जो ये फार्मूला तैयार किया गया और इसे लागू किया जा रहा है, उससे फायदा किसका होगा? कांग्रेस के नेता अनुपमा आचार्य ने लिखा कि अरावली को हड़पने का नया फार्मूला है ये। कल तक पहाड़ थे, आज 100 मीटर से छोटे टीले बनकर रह गए, कागजों से गायब कर दिए गए। नाम बदले, परिभाषा बदली, कानून की आड़ में खनन आसान हो जाएगा। ये पर्यावरण नीति नहीं है, ये मोदी सरकार की के मित्र अडानी के लिए बनाई गई कॉरपोरेट सुविधा है। ट्राइबल आर्मी ने भी एक्स पर लिखा, ये देश अडानी या मोदी की जागीर नहीं है। अरावली को नष्ट करने की विनाशकारी नीति को जनता द्वारा करारा जवाब मिलेगा। ये चेतावनी नहीं, जनता का अल्टीमेटम है। अब सड़कों पर ऐसा आंदोलन होगा कि केंद्र की सत्ता हिल जाएगी। कुणाल शुक्ला ने लिखा कि दरअसल अरावली पहाड़ों को खोदकर पूरा खेल गौतम अडानी के सीमेंट कारखानों के लिए बनाया गया। सवाल है कि क्या किसी उद्योगपति को इसका फायदा होने जा रहा है? जो पहाड़ी कल तक थी वो आज टीले बन जाएंगे और उन टीलों को धराशायी करके वो जमीन किसको बेची जाएगी, किसको दी जाएगी? उस जंगल की जमीन पर मालिकाना हक किसका है और कौन इसे ट्रांसफर कर देगा किसी और को? क्या होगा वहां पर? यह बड़ा सवाल है। आज के दौर में जब दिल्ली की सड़कों पर सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं है, उस दौर में इस देश में एक जंगल को तबाह और बर्बाद करने का आदेश जारी कर दिया जाता है और लोग उस पर खामोश बैठे होते। एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि अडानी की सीमेंट फैक्ट्री को जगह मिल जाए, जमीन मिल जाए, अडानी को कारोबार के लिए जमीन दे दी जाए, इसलिए पहाड़ों को, जंगलों को काटा जाएगा, उसकी परिभाषा बदलकर तबाह और बर्बाद किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में जंगल की जमीन पर कब्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो जाता है। सरकार को वहां की फटकार लगाता है कि वन भूमि पर कब्जे के मामले में सरकार मूक दर्शक क्यों बनी हुई है। स्वतः संज्ञान ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची की अवकाश पीठ ने संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव को निर्देश दिए, रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। यह बड़ा सवाल है कि एक राज्य के जंगल की जमीन पर अवकाश पीठ स्वतः संज्ञान ले और दूसरे राज्य में फैले हुए अरावली की उस पूरी चेन को तबाह बर्बाद करने का आदेश दे दिया जाए। प्रभाकर मिश्रा ने लिखा कि सीजीआई ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। कहा है कि हमारे लिए बेहद चौंकाने वाला है कि उत्तराखंड राज्य और उसके अधिकारियों की आंखों के सामने जंगल की जमीन पर कब्जा हो रहा है और वो मूक दर्शक बने बैठे। कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई पे
कोर्ट ने जमीन को बेचना और ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी अगली सुनवाई तक, और यह भी कहा है कि जमीन पर कोई नया निर्माण अगले आदेश तक नहीं होगा। और ऐसे लोग जो जंगल की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं उसे छुड़वाने का आदेश दिया गया। एक तरफ जंगल की इतनी परवाह और दूसरी तरफ बने बनाए जंगल को, जो सिर्फ जंगल है, उस पर कोई कब्जा नहीं है, उस पर कब्जे की छूट दे दी जा रही है। यह बड़ा और गंभीर सवाल है कि दरअसल इस देश में एक राज्य से दूसरी राज्य तक फैली हुई अरावली की ये पूरी की पूरी चेन एक इकोसिस्टम को बनाए हुए, पर्यावरण को संजोए हुए है। यूं तो शहरों में वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर हजारों पेड़, लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, और वृक्षारोपण के नाम पर जो पेड़ लगाए जाते हैं उनका जीवन हफ्ते, 15 दिन या महीने भर होता है। कितने पेड़ वृक्षारोपण के नाम पर लगे और वो अपने जीवन काल तक पहुंचे, इसका भी एक आकलन होना चाहिए। पेड़ कट रहे हैं और सीमेंट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो प्रकृति ने जंगल तैयार करके हमको दिए, जो पहाड़ दिए, उसको तबाह और बर्बाद करने के लिए हम 100 मीटर का पैमाना स्केल लेकर घूम रहे हैं 100 मीटर के ऊंचाई को लेकर कि 100 मीटर से नीचे है तो वो पहाड़ नहीं, टीला हो गया, और उस टीले को अब उखाड़ फेंकिए क्योंकि वो 100 मीटर से कम है। 100 मीटर से ज्यादा है तो पहाड़ मानेंगे, उससे कम है तो वो पहाड़ नहीं है। उत्तराखंड की तबाही हमने देखी है। उत्तराखंड में टनल के नाम पर, सड़कों के नाम पर, होटल के निर्माण के नाम पर, इस हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के नाम पर तबाही हुई। दरारें पड़ गई घरों में, उत्तराखंड की जमीन हिलने लगी। बाढ़ का प्रलय जब आया तो पता चला कि जंगल की कटाई किस हद तक हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में हुई है। बहते पानी के साथ पानी कम और जंगलों में कटे हुए पेड़ों के वो अवशेष बहते हुए नजर आए, जो हमारी प्रकृति को, जो हमारे पहाड़ों को, जो हमारे वन संपदा को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। क्या वहां से भी हमारी आंखें नहीं खुली हैं? जो अरावली की बनी बनाई इस प्राकृतिक धरोहर को भी तबाह और बर्बाद करने पर हम तुल गए हैं। ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं कि अडानी को लेकर यह कहा जा रहा है कि अडानी की फैक्ट्री लगेगी राजस्थान से लेकर हरियाणा तक। इस जमीन को लेकर सिर्फ जमीन और जमीन से बनने वाले पैसे और उसके कारोबार पर ही नजर है। सांस लेने के लिए हवा बचे या ना बचे, सांस लेने के लिए साफ हवा मिले या ना मिले, पैसा मिलना चाहिए। इसके इर्द गिर्द ही फैसले हो रहे हैं और इसको लेकर अमल में लाने के लिए इन फैसलों को नए नए फार्मूले तय किए जा रहे हैं कि जंगल किसे कहेंगे, पहाड़ किसे कहेंगे। नई नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं। बहुत शर्मनाक है। एक तरफ तो हम साफ हवा के लिए परेशान हैं, हम सांस लेने के लिए परेशान हैं, दूसरी तरफ जो जंगल हमें इकोसिस्टम बनाकर दे रहा है उस जंगल को तबाह कर रहे हैं। बारिश के लिए हम परेशान हैं, जब पेड़ नहीं तो बारिश कहां से आएगी। कई सवाल हैं, उन सवालों को संज्ञान में लेने की जरूरत है और इस फैसले को दोबारा से रिकंसीडर करने की जरूरत है।